नमस्कार सभी मेरे भारतवासियों को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले कुछ खबरें आ रही थी 25 फरवरी के बारे में, फिर 8 मार्च के बारे में, कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर 8 मार्च को क्या हुआ, 25 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या इसका कंक्लूजन हुआ। ये सारी चीज़ें पहले 8 मार्च वाली जो पोर्टल चलने की जो खबर थी वो भी गलत साबित हुई, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में वीडियो के थ्रू बताया था कि जो साइट चल रही है, जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो रहे हैं उनमें बड़ी दिक्कत आ रही है। लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, साइट भी प्रॉपर नहीं चल पा रही है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उस पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किस तरीके से जो IFSC कोड है वो बैंक के साथ में फैच नहीं कर पा रहा है, तो उसको किस तरीके से अपलोड करना है। तो आज वो साइट चल रही थी, तो आज आप ट्राई कर सकते हैं, कल भी इसके बारे में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी सबसे मेन लड़ाई है ऑफलाइन ऑफिस खुलवाने के लिए, और ये लड़ाई हम सब मिलके लड़ेंगे। किसी एक आदमी की ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक आदमी से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले सेबी का घेराव किया था, प्रदर्शन भी किया था। ये 8 मार्च को हमारा प्रदर्शन हुआ था, घेराव हुआ था। सेबी के ऑफिस लखनऊ में भी हुआ था, जयपुर में भी हुआ था, अहमदाबाद में भी हुआ था, मुंबई, दिल्ली, पटना, झारखंड, सब जगह पे सेबी के ऑफिसों का घेराव किया गया था जनता के द्वारा। तो आखिर में इतना जल्दी कर दिया गया उनको कि लोढ़ा कमेटी को हार मान करके आखिर में हमें मिलने का समय दिया गया। और जो मिलने का समय दिया गया उसमें हमारी मुलाकात लोढ़ा कमेटी से हुई। भारतीय लोक सेवा दल लगातार इसकी कोशिश कर रहा था मिलने के लिए, और उनसे मिल करके उनके साथ में टाइम फाइनलाइज किया 14 मार्च। अब जो 25 फरवरी को आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कि जो 25 फरवरी को जो सेबी का घेराव किया गया था हम लोगों के द्वारा, उसमें हम लोगों ने काफ़ी नोकझोंक भी हुई, हाथापाई भी हुई थी। हमने सेबी के ऑफिस वालों को काफ़ी धमकियां भी दे दी थी। लेकिन उन सारों चीज़ों का रिजल्ट यही निकला कि लोढ़ा कमेटी बहुत डर गई और बेबस होकर के हमसे मिलने का 12 मार्च को मिलने का टाइम रखा है उसने। और उसके बाद में हम सब लोग मिलकर के सेबी से मिलने के बाद में 14 मार्च को हम सब पदाधिकारी आपस में मिलकर के कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें महेंद्र पाल जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, त्रिपाठी जी हैं जो पूर्व निजी सचिव हैं, और झारखंड से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा शंकर जी हैं। इन सब लोगों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी 14 मार्च को आपस में बातचीत करेगी, लोढ़ा कमेटी से मिलेगी। लोढ़ा कमेटी से मिलने के बाद में क्या डिसीजन होगा, हमारी सबसे बड़ी मांग है ऑफलाइन ऑफिस खुलवाना, सारे कस्टमर्स का पैसा वापस देना। इसमें 14 मार्च का जो समय दिया गया है सेबी के द्वारा, इसमें हम हमारी कमेटी को भेजेंगे। अब आप लोग ये कहोगे सर आप क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं दोस्तों बड़ा अग्रेसिव हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से इसलिए नहीं मिलना चाहता, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हाथापाई होती है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारी जो कमेटी के मेंबर हैं वही लोग जाके ऑफिस में बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद में क्या उसका रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों तक मैं पास ऑन करने की कोशिश करूँगा। और हमारा सबसे बड़ा ये मीटिंग करना, सभाएं करना, आंदोलन करना, सेबी के ऑफिसेस का घेराव करना, ये सारा उद्देश्य हमारा है हिंदुस्तान के 6 करोड़ लोगों की जो मेहनत से कमाया गया पैसा PSL इंडिया के अंदर जो लगा हुआ है वो पैसा वापस रिफंड करवाने के लिए हमारा सबसे बड़ा ये प्रयास है। और 12 मार्च को दोस्तों मुरादाबाद में हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग पूरे देश से ज़्यादा लोग आकर के
हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करें, इसमें अपने सुझाव दें क्या करना चाहिए। और इस कार्यक्रम के बाद में हम फिर से ये डिसाइड करेंगे कि 14 तारीख को हमें किस तरीके से मीटिंग में प्रस्ताव रखना है, किस तरीके से ये प्रस्ताव रखना है कि हमें ऑफलाइन के थ्रू हमारा पेमेंट दिया जाए। दोस्तों, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के 6 करोड़ लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर जिंदा रखना है तो हमें भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल के साथ में मिलकर के अपनी आवाज़ को उठाना है। अब इलेक्शन में सिर्फ 1 महीना बाकी है, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं, कल आचार संहिता लग चुकी है और इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा जो पैसा नहीं मिल रहा है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ है, पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ है। और ये सब लोग यही चाहते हैं कि किसी की भी सरकार बने, हम पैसा रिफंड नहीं करना है। तो दोस्तों, हम सब लोगों को हिंदुस्तान के हर कोने से, हर आवाम से, हर आदमी से, हर भाई बंधु से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों अपने क्षेत्रीय लीडर के पास जाओ, जो भी आपका एमपी का चुनाव लड़ रहा है उन सारे लीडर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी और दल का हो, आप लोग उनके पास में इकट्ठे होके जाओ, उन पे दबाव बनाओ कि साहब हम वोट तभी करेंगे जब हमारा पीएससीएल का कुछ न कुछ फाइनल रिजल्ट निकलेगा, हमारा पैसा रिफंड करवाओगे तभी हम आपको वोट देंगे। अगर इस तरीके से आप दबाव बनाओगे तो हो सकता है वो यहाँ पर कुछ एक्शन लें, सरकार को कुछ बोलें और हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सकता है, और हो सकता है नहीं, हो जाएगा। और कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान से कुछ लोग, जो ऐसे लोग हैं जो राजनीति करना चाह रहे हैं, तो हमारे जितने भी पीएससीएल से जुड़े हुए 6 करोड़ कस्टमर्स हैं उनमें से कोई ना कोई कैंडिडेट राजनीति में आके चुनाव लड़ें, उसको वोट दें आप। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट मेरे संसद में आएं और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। और कम से कम कैसे न कैसे, ये 45,000 करोड़ रुपए की बात है, 200-400 रुपये की बात नहीं दोस्तों। तो ये हमारे कस्टमर्स की मेहनत की जो कमाई है उसको कैसे न कैसे वापस रिफंड करवाएं। आप लोगों से मेरा बार बार अनुरोध यही है कि आप लीडरों से मिलें, उनसे आग्रह करें, उनको ये बताएं कि हम वोट आपको तभी देंगे जब आप लोग हमारी समस्या का समाधान करवाओगे, हमारा पीएसएल का पैसा वापस रिफंड करवाओगे। मैं आपको बता दूं कि ये रिफंड जो होना है वो वोट के दबाव में हो जाएगा। जब हम दबाव बनाएंगे तो ये सरकार कुछ न कुछ एक्शन लेगी सेबी पर और पीएससीएल पे, तो हमारा पैसा वापस रिफंड जरूर होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव हो गए उसके बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पे फिर से वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी और अपनी सरकार की राजनीति चलने लग जाएगी, तो पैसा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ में बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है, सरकार, विपक्ष की, सेबी की, पीएसएल इंडिया की, इन सब लोगों की मिली भगत है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का पैसा मारना। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही मुरादाबाद की मीटिंग के बाद में हमारी 14 मार्च को सेबी ऑफिस में लोढ़ा कमेटी के साथ में जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू पहुंचाऊंगा। और आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में आगे शेयर कीजिए, उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को देखें। जो भी सुझाव लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।